गाइस आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइप्स और क्वेश्चंस है जिसको क्लियर करने में टाइम लगेगा। ठीक है गाइस, चलो अभी फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स से समझेंगे हम लोग। उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग, कंसेप्चुअल में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज शुरू कर रहे हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो देखो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग पहले जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। ओके, एक होता है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या, एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। और इसका मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। ओके, चलो अब इसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग, प्रॉफिट। प्रॉफिट पी। ओके, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है उसमें क्या, प्रॉफिट दो तरह का होता है। क्या, पहले तो जान लो ये कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा, प्रॉफिट किससे निकलता है, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, अब सीखेंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, कि हम लोग को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखना इसको, ये हमेशा काम आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकलता है। ठीक है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, चलो जैसे कि देखो हम तुमको एक बता रहे हैं एक चीज, प्रॉफिट परसेंटेज, बस प्रॉफिट कैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लो कि सामान एक है जो हम लोग 80 रुपये में खरीदे हैं, उसको बेच रहे हैं कितना में, हम लोग मान लो कि 100 रुपये बेच रहे हैं। 100 रुपये में बेच रहे हैं, ये अपना कॉस्ट प्राइस है, ये अपना सेलिंग प्राइस है। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसमें से प्रॉफिट देखो कितना का हो रहा है, 80 में खरीदे 100 में बेच रहे हैं, यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को लिखा हो जाएगा, प्रॉफिट यानी कि 20/CP यानी कि 80 इंटू 100। ठीक है, अब ये 20 से 4 टाइम्स में जाएगा ना 80, और 4 से जाएगा 25 टाइम्स, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलो अब चलते हैं, ये हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। अब लॉस, अब लॉस चलते हैं। देखो लॉस, लॉस क्या है, लॉस, लॉस बराबर क्या होता है, देखो लॉस मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा हो। मतलब मान लो कि हम लोगों ने 100 रुपये में कोई एक सामान खरीदे। ठीक है, 100 रुपये में खरीदा और बेचा उसको 80 रुपये में, तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस जो था वो बड़ा हो गया सेलिंग प्राइस से, यानी कि क्या हो गया, हम लोग को 20 रुपया का लॉस हो गया। ठीक है, बस वही चीज़ है इसमें। अब लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस इक्वल क्या हो जाएगा, जब पता है कि लॉस हो रहा है यानी कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो कितना का लॉस हुआ वो निकल जाएगा। ठीक है, अब लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट वही सेम रूल, लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस बाय सीपी इंटू 100। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मान लो जैसे कि कोई सामान था 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का अपना कॉस्ट प्राइस, और बेचे कितना में, 80 रुपये में बेचे, ये क्या हो गया अपना सेलिंग प्राइस। अब 100 रुपये के सामान को 80 रुपये में जब बेचे तो क्या हुआ, अपना लॉस हुआ ना, 20 रुपया का लॉस हुआ। ठीक है, तो हम लोग लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, 20/CP यानी कि 100। ठीक है, इंटू 20/CP इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, 20/CP यानी कि 100 इंटू 100। अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा अपना 20, यानी कि 20% का लॉस हुआ। ठीक है, चलो अब आगे, आगे क्या, जैसे कि देखो तुम लोग को दुकान में जाते हो सामान खरीदने के लिए। ठीक है, किसी भी जगह पे
तो बोलता है आपने को डिस्काउंट दिया, ठीक है, इतना % का डिस्काउंट। तो वो सब क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है, वो सब क्या बोलते हैं उसको, मार्क प्राइस। देखो हम लोग को मान लो कि एक सामान है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, हम खरीदे हम 100 रुपये में, ठीक है। मान लो कि मैं दुकानदार हूँ, 100 रुपये में खरीदा। अब उसको सेलिंग प्राइस कितना, 162 तक हम उसका रख दिए सेलिंग प्राइस, ठीक है, 162 में बेच रहे हैं। जबकि हमने MRP क्या किया था, 162 में क्यों बेच रहे हो, देखो पहले हम इसको सेलिंग प्राइस अभी नहीं लिखते, ठीक है। चलो सेलिंग प्राइस नहीं लिख रहे, सिर्फ ऐसा हम ये कर दिए कि कितना में बेचेंगे, वो अभी तक नहीं डिसाइड किया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर दिए, उसमें मार्क प्राइस लगा दिए, MRP, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इसको मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो देखो MRP कितना, 180 रख दिए हम, 180। अब इसमें से हम डिस्काउंट देंगे कितना का, क्या करेंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे। 10% क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। 10% का अगर डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। अब जो ये 18 रुपये का डिस्काउंट दिए वो क्या अपना सेलिंग प्राइस बन जाएगा। मतलब देखो 180 में 18 रुपये का डिस्काउंट यानी कितना, 162 रुपये, 162, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना सेलिंग प्राइस हो गया। तो मार्क प्राइस इस तरह से क्या आया था, ठीक है ना, मार्कअप। तो देखो अब मार्कअप क्या हुआ था, हम लोगों ने मार्क किया था कितना, मार्कअप। देखो ये हो गया मार्कअप, मार्कअप कितना किए थे, इन रुपीज, इन रुपीज कितना मार्क किए थे हम लोगों ने, 80, ठीक है। अब मार्कअप इन परसेंटेज अगर बोलेंगे, इन परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा, मार्कअप परसेंटेज, ठीक ना, इसका भी परसेंटेज निकलता है। मार्कअप परसेंटेज कितना हो जाएगा, 80। कितना किस में मार्कअप किए थे, 100 में से मार्कअप किए थे ना अपना, 100 रुपये था कॉस्ट प्राइस, इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी कि हम लोगों ने 80% रुपया का मार्क कर दिया था। अगर कोई मार्क प्राइस पे बेचता तो हम लोग कितना % का लाभ होता, 80 का, ठीक है। चलो मार्कअप इतना हो गया। अब हम लोग को बेचे कितना में हम लोग, अब देखो इस पर 162 में बेचे थे ना, 162 में बेचे थे, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया अपना, प्रॉफिट हो गया 62 का, 62 रुपये का प्रॉफिट हो गया रुपीज़ में। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर बोले तो कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 62/100, यानी कि प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बाय CP, ठीक है, इंटू 100, यानी कि 62% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये सब तो फॉर्मूला हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी वस्तु में, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो बस इस तरह से याद रखो कि प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक है, किसी वस्तु में अगर 2 बार प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस होता है। अब ये कहाँ लागू होगा आपको आगे पता चलेगा, लॉस लॉस क्या होता है, माइनस, अगर सेम साइन रहेगा तो माइनस, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस, लॉस लॉस माइनस, ठीक है। चलो अब देखो आगे 3 नंबर, क्या, प्रॉफिट लॉस अगर हुआ तो प्लस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अगर हुआ तो प्लस करेंगे, और लॉस प्रॉफिट हुआ तो, लॉस या प्रॉफिट हुआ तो फिर भी प्लस करेंगे, ठीक है। मतलब अगर सेम साइन हुआ तो माइनस, और अगर डिफरेंट डिफरेंट साइन हुआ तो प्लस, ठीक है। चलो देखो अब इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला में, फॉर्मूला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी फॉर्मूला बोल रहे, क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु, टाइप 1 शुरू करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यदि उसे 105 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो देखो 105 रुपये अधिक पर अगर बेचा जाता, ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे थे, देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना, पहला प्रॉफिट जो दिया हुआ है कितना का दिया हुआ है, 15% का, ठीक है। एक वस्तु पर 15% का लाभ पे बेचा गया। अब दूसरा कितना में बेचा गया था, दूसरा बोला गया, बाद में बोला गया कि अगर इतना में बेचता 105 में तो कितना का लाभ होता, 20% का लाभ होता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट में क्या होता है, माइनस होता है। अब माइनस यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा, 20 और 15 का डिफरेंस कितना होगा, 5%। अब जो ये 5% है इसका मान कितना दिया हुआ है, 105 रुपये, ठीक है। ये जो 5% है ना इसी का मान दिया हुआ है 105 रुपया, कितना, अगर देखो लाभ पर बेचा गया था, यदि उसे 105 रुपया अधिक पर बेचा था, ठीक है, अधिक पर बेचा था तो 20% का लाभ होता है। तो अब बस यहीं पे ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है।
प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। और लॉस भी माइनस होता है, प्रॉफिट और लॉस का प्लस होता है, और लॉस और प्रॉफिट का प्लस होता है, ठीक है। तो देखो 15% और 20%, इसमें से कितना होगा डिफरेंस करके 5%। अब इसी जो आगे पीछे हो रहा है इसका मान कितना दिया हुआ है 105, ठीक है। तो आपने को कॉस्ट प्राइस निकालना बोला है, देखो क्या बोला है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, कॉस्ट प्राइस होता है हम लोग मानते हैं 100, ठीक है, 100% होता है वो, एक्चुअल में 100% ही होता है। अब 5% इतना हो गया, तो अब 100% निकालना है आप लोग को। 100% ये कितना गुना हो रहा है, 5 से 21 गुना हो रहा है, तब जाके 105 होगा। तो अभी अभी 100 भी क्या हो जाएगा 21 टाइम्स होगा इसका गुना, क्या करेंगे यहाँ पे 2100, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, ठीक है। यदि उसे 50 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 5% का हानि होती, ठीक है। 50 रुपये अगर अधिक में बेचा जाए तो 5% हानि होती, मतलब क्या हो रहा है इस बार लॉस हो रहा है। लॉस इज इक्वल टू कितना, पहला वाला दिया है तुम्हारा 10% का, अब दूसरा वाला लॉस कितना दिया हुआ है 5% का दिया है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करके 5 हो जाएगा, 5%। अब इस 5% का मान कितना दिया हुआ है 50 बोला है, 50 यानी कि 5 × 100 कितना हो जाएगा 50। तो हम लोग को सीपी निकालने के लिए बोला गया, इसमें भी कॉस्ट प्राइस यानी कि कितना 100 सीपी, ठीक है। 100% कितना हो जाएगा उसका मान, 100% इंटू 10 कर देंगे इसको भी, तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, ठीक है। देखो पहले क्या किया गया, लॉस में बेचा गया कितना 5%। अब उसके बाद क्या बोला, यदि उसे 150 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 10% का लाभ होता, ठीक है। 150 रुपये अधिक पर बेचा जाता मतलब लाभ होता कितना का, तब 10% का लाभ होता। अब हम क्या बोले थे कि प्रॉफिट और लॉस अगर अलग अलग साइन रहे तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15% हो जाएगा। अगर 15% पे अगर करता तो कितना बोला था 150 रुपया का, ठीक है। 150 रुपया अधिक में बेचता तो कितना हो जाता 10% का लाभ होता। तो 150 रुपया यह जो आगे पीछे का है कितना 150। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो तो गुना 10 हो रहा है ना, ठीक है, गुना 10 हो रहा है। तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालने बोला इसमें भी, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सीपी जो खुद होता है कितना 100%, 100%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये भी गुना 10 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना 10 हो रहा था, तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, आंसर। अब जिसको गुना 10 में लगा कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसको, एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे वस्तु बेचता है, ठीक है। मतलब लागत मूल्य उसका अगर 100 था तो 60% मतलब कम में 16%, तो यानी कि क्या हो रहा है उसका बेसिकली इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस कितना 16% का, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अगर उसने इसे 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का फायदा होता, 14% का फायदा होता, यानी कि अगर उसको 33 रुपया अधिक में बेचता तो कितना हो रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है कितना 14% का होता, 14% का, यानी कि टोटल कितना हो गया 16 और यहाँ पे 14, ठीक है। तो कितना 30 हो गया इसमें, 30, 30% का मान कितना दिया हुआ है 33, ठीक है। तो अब देखो उसको क्या बोला है, यदि उसे इस वस्तु, हाँ मतलब अगर 14% का फायदा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला 25% फायदा हासिल करने के लिए, मतलब उसको 25% का मतलब प्रॉफिट भी चाहिए, तो उसको पहले फायदा हासिल करने के लिए उसे इसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो देखो हम लोग को तो पहले अभी इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हम लोग को क्या पता है, कॉस्ट प्राइस हम लोग को इतना पता है कि 100% होता है, और उसमें फिर 25% का प्रॉफिट, यानी कितना 125%। तो हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा 125%, तो 125% 30 का मान दिया है 30% का मान, तो 125% का क्या होगा, इसमें क्रॉस मेथड लगा देते, ठीक है। चल देखो क्रॉस मेथड में क्या होता है, इसमें तुम्हारा गुना होगा ऊपर ऊपर 33 इंटू 125 और डिवाइड बाई कितना नीचे वाला, ऊपर ये वाला नीचे आ जाएगा 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
चलो 5 से काटते हैं इसको। 5 6 जा 30 और यहाँ पे 5 से 25, ठीक है। और यहाँ पे चलो इसको 3 से करते हैं, 3 2 जा और यहाँ पे 3 11 जा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 और 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 25 को और गुना करें तो अपने पास हो जाएगा कितना, 2 और 7 5। देखो किसी भी नंबर को 11 से गुना करने के लिए ना बहुत इजी ट्रिक है, जैसे कि 25 को हम 11 से गुना कर रहे हैं, 11 से गुना करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है। देखो क्या होता है, इन दोनों को दूर दूर लिखो और दोनों को आपस में जोड़ दो, 2 और 5 कितना 7, खत्म, ठीक है। तो 275 हो गया बाय, यहाँ पर 2 बचा हुआ था, इस 2 को लिख देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा अपना, इसको काट देंगे 125 25% प्रॉफिट के लिए क्या हो जाएगा 13, यहाँ पे 7.5 137.5, ठीक है आंसर रुपए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर ये 4 था, ठीक है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक वस्तु 14% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। एक वस्तु जो है वो क्या हो रहा है 14% लाभ में बचा गया, प्रॉफिट कितना 14%। आगे क्या, यदि उसे रुपये 121 कम में बेचा जाता तो 8% का हानि होता, ठीक है। अब लॉस कर रहा है, लॉस कितना 8% का, दोनों साइन अगर अलग हो तो क्या जोड़ेंगे 22% हो गया। अब अगर कम बेची किया तो कितना का बोला गया था, 121 कम में बेचा था तो 8% का हानि, मतलब 22 का मान कितना 121। तो अपने को क्या निकालने के लिए बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है यदि हाँ यदि वही वस्तु रुपीज 536 में बेची जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि 536.25 में बेचना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं इसका, सीपी कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा 100%। अब ये कितना गुना हो रहा है, चलो गुना नहीं करते, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा 121/22 इंटू 100, ठीक है। चलो अब इसको काटते हैं, इसको कितना में जाएगा ये 11 से 2 टाइम्स में, ये 50 टाइम्स में 2 से, अब 2 11 से यहाँ पे कितना में जाएगा 11 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा 550 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अपना 550 रुपीज़। अब क्या बोला है बेचने के लिए कितना में 536.25 में अगर बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत निकालें, लाभ या प्रतिशत हानि का प्रतिशत, ठीक है। तो देखो हम लोग कितना में हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकल गया इतना, यानी कि अब अपनों को सेलिंग प्राइस दिया गया है, उधर से सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 536.25 दिया है अपना क्या सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हम लोग को लॉस प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत बोला है, तो देखो यहाँ पे 550 ज़्यादा है ना और 536 कम है ना, तो यानी कि इसमें क्या होगा कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, यानी कि इसमें लॉस ही होगा। अब लॉस कितना का हो रहा है, देखो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा 550 माइनस 536.25 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 13.75। अब लॉस प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, पर एग्जाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। अब लॉस प्रतिशत के लिए क्या पता है हम लोग को, लॉस यानी कि 13.75 का लॉस हो रहा है बाय सीपी कितना था अपने पास 550 का इंटू 100, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको भी करते हैं 100 या पॉइंट को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा। अब इस 100 को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 550 से यहाँ पे कितना हमें करेगा 50 पॉइंट से इतना हाँ 2.5 से करेगा, ठीक है। चलो यानी कि लॉस प्रतिशत कितना निकल गया अपने पास, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 2.5%, खत्म, ठीक है 2.5% का लॉस होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि एक वस्तु को 16 होल 2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो आदमी 1533 रुपये अधिक प्राप्त करता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, पहले लॉस का बात किया है, कितना 16 होल 2/3% का, इसका मतलब कितना हो जाएगा 50/3 इंटू 100। ठीक है, 50/3 हो गया, 16 3 जा 48 और 2, 16 3 जा 48 और 2 कितना हो गया 50 हो गया, बाई 3 होल को काट के तो 50/3 इंटू 100 हो गया। अब 50 से 2 टाइम्स में जाएगा यानी कि कितना होगा 1/6। ठीक है, 1/6। चलो ये हो गया। अब देखो 1/6 मतलब कितना 6 रुपये में खरीदा और उसको 1 रुपया का लॉस में बेचा, यानी कि 5 में बेचा। ठीक है, चलो अब आगे देखो, इसका हम लोग निकालते हैं क्या, पहले दूसरा वाला जो दिया है इसका दूसरा वाला जो क्या बोला है इसमें के बजाय अगर 12.5% लाभ पर बेचता, ठीक है बेचा जाता, तो आदमी 1533 रुपये अधिक प्राप्त कर लेता। ठीक है, तो देखो अब इसको प्रॉफिट में बेचा गया, प्रॉफिट में कितना का 12.5 का बोला गया है परसेंट, यानी कि कितना हो जाएगा 125/10। अब परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे गुना 100, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 से जाएगा ये 25 से 5 बार में, अब यहाँ 5 से जाएगा ये 25 से 4 बार में, अब 5 से 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा 1/8। अब देखो अपना तो गाइज देखो अपना यहाँ पे क्या हो रहा है, एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है। ठीक है, एक में प्रॉफिट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट और इसमें लॉस, यानी कि देखो 8 रुपया का सामान बेचा है इसमें एक में, इसमें 6 रुपया का एक में। अब देखो गाइज एक ही वस्तु का दो दो कॉस्ट प्राइस का भी हो सकता है क्या, एक ही वस्तु का दो दो कॉस्ट प्राइस तो नहीं हो सकता है ना, 8 रुपये में खरीदा यहाँ पे 6 रुपये में खरीदा, ऐसा तो कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कॉस्ट प्राइस को हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि रेशियो यहाँ पे गलत है। अब कॉस्ट प्राइस को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं 3 से और इसको गुना करते हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस अपना बराबर हो जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे 8 3 जा 24, अब इसको 4 में बेचा, 3 में बेचा। ठीक है, 3 पर प्रॉफिट में बेचा। अब यहाँ पे 6 4 जा 24 और ऊपर में 4 हो जाएगा। ठीक है, 24 को 4 में रुपये में लॉस में बेचा। ठीक है, तो अब हम लोग को नया क्या मिल गया, लॉस और प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। नाउ अपने को क्या मिल गया, लॉस और प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। ठीक है, फर्स्ट वाला में कितना का लॉस हो रहा था, फर्स्ट वाला में लॉस हो रहा था 4 रुपये का। ठीक है, लॉस हो रहा था 4 रुपये का, और इसमें कितना का हो रहा था प्रॉफिट, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। अब वहीं पे सेम रूल लागू करेंगे, क्या प्रॉफिट और लॉस का जोड़ होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। अब इस 7 का मान कितना दिया हुआ था 1533, जो कितना गुना हो रहा है ये 219 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को अब कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस है अपना रेशियो के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें 100 नहीं मानेंगे, अब रेशियो के हिसाब से कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 24। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना अपना 24। अब 24 भी क्या हो जाएगा गुना 219, यानी कि 5256 रुपीज आंसर। और ये अपना कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से टाइप 2 शुरू हो रहा है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 से, और ये टाइप 2 का क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये सब देखो यहाँ पे IBPS PO में आ चुका है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखो
इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है, और 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेच लेंगे। ठीक है, इजी है। देखो लॉस हो रहा है कितना का, 10% का। अब देखो 10% का अगर लॉस हो रहा है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना का है, कॉस्ट प्राइस अपना अगर मान लें हम लोग, क्या कॉस्ट प्राइस मान लें अगर 100, ठीक है, तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ। 10% हानि के साथ सेलिंग प्राइस कितना, 90 का हो जाएगा। ठीक है, 90 का। अब इस 90 का मान दिया हुआ कितना, 10% हानि के साथ 72 रुपये दिया हुआ है, तो सीपी कितना हो जाएगा हम लोग का, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होना चाहिए कितना प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए 5% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य। पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है ना, 100 रुपया कैसे निकालेंगे, देखो 100%, 100% कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग 72/90 इंटू 100, ये 9 से 1 0 खत्म, 9 से यहाँ पे 8 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे इसका 5% प्रॉफिट में। 100 रुपये अगर 5% प्रॉफिट जोड़ेंगे हम लोग इसमें, 5% प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, 105 रुपये का हो जाएगा। 105 का 105%, इसका मान कैसे निकालेंगे हम लोग, 80 रुपीज़ था ना, 80 रुपीज़ का 105% निकालेंगे, 100 का या मतलब 80 का 105%, यानी कि 105/100, 1010 गया। ठीक है, ये 4 से 2 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में। अब ये 5 से जाएगा 21 टाइम्स में, यानी 21 इंटू 4 यानी कि 84 रुपीज़। 105% का मान यहाँ पे 105% का मान कितना, 84। ठीक है, यानी कि 5% प्रॉफिट कमाएगा तो कितना बचेगा, 84 में बचेगा। ठीक है, चलो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं निकालेंगे, यहाँ पे सीपी 100% नहीं निकालेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट 105% करके भी निकाल सकते हैं, और वैसे ही निकालेंगे अब आगे से। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि हुई मतलब कितना में बेचा गया, 90% में बेचा गया। 10% की हानि के साथ तो कितना में बेचा गया, 200 में बेचा गया। अब अगर उसको 108 रुपया, मतलब क्या बोला, अगर 8% का लाभ चाहिए, मतलब 100 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस और 8 रुपया जोड़ के मतलब 108 रुपया। 108 रुपया में बेचने पर कितना मिलेगा, देखो इस जीरो के साथ हम लोग जीरो को पहले भी काट सकते हैं, या फिर चलो इधर काटेंगे, 200/90 इंटू 108, 108 रुपया का निकालेंगे, 108% का कितना में जाएगा, ये 10 खत्म, 9 से जाएगा तुम्हारे 12 टाइम में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 इंटू 20 यानी कि 240 रुपीज़ आंसर। ठीक है, अगर उसको 8 रुपये का 8% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितना 240 में बेचना पड़ेगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक पंखा 1200 रुपये में खरीदा। एक व्यक्ति जो है वो पंखा को कितना में खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 1200 में पहले खरीदा। ठीक है, तथा मरम्मत में 400 रुपये खर्च किया। अब उसने 400 रुपये खर्च भी किया मरम्मत में, या भी यानी कि एक कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा। ठीक है, वो अपना पंखा के लिए जितना भी खर्च किया है वो तो उसका कॉस्ट प्राइस ही है ना, यानी कितना 1600 रुपया उसका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस उसका कितना है, आगे क्या बोला, देखो उसने 2000 रुपये में बेचा, 2000 में बेच दिया। ठीक है, तो अब उसको क्या बोला है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब 1600 का सामान 2000 में बेचा तो कितना का प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 400 का कमाया प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या बताए थे, प्रॉफिट बाय सीपी यानी कि 1600 इंटू 100। अब ये क्या हो जाएगा, इसको काटते हैं। ठीक है, 00 से 00 खत्म, इस 4 से 4 टाइम्स में, ये 4 से 25, यानी कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 25% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में 70,150 रुपये में
23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा ठीक है, देखो एक चीज नोट करके रखना, ठीक है। 1/3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 33.33%, ठीक है। और 1/30 को हम लोग क्या बोलते हैं, 3.33%, ठीक है। इस चीज को नोट करके याद करके रखना, ठीक है। चलो अब आगे देखो। इसको हम लोग किस मेथड से बनाते हैं, ध्यान से रखना है, ये सब याद करने की चीजें है, थोड़ा सा मतलब माइंड में रखने का। देखो सेलिंग प्राइस अपना कितना दिया हुआ है, 70,150, ठीक है। ये अपना सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब लॉस, इसको लॉस में कर रहा है कितना, 23.33% का लॉस में बेच रहा है, ठीक है। अब 23.33 का मतलब क्या, 20% प्लस 3.33%। अब 3.33 का क्या बोले थे हम, 20 का तो चलो 20% हो गया, यानी कि 20% मतलब कितना, 1/5, ठीक है। 20% मतलब कितना, 1/5। देखो कैसे, 20% का मतलब क्या, 100 बटा में, अब ये 20 से कितना बन करेगा, 5 बन, 1/5, ठीक है। और 3.33% का कितना बोले था हम, 1/30, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/30 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ के। अब इस 7/30 का मतलब क्या, देखो 30 रुपया इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस, और 7 रुपया लॉस में बेच रहा है, यानी कि लॉस है इसका कितना, 7% का, ठीक है। चलो अब 7 रुपये का, अब देखो 30 रुपया इसका क्या था, सीपी कितना का था, 30 रुपया। अब उसका सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 23 का। अब इस 23 का मान कितना दिया हुआ है, देखो 7 रुपया का लॉस, 30 रुपया में 7 रुपया का लॉस, यानी कि कितना, सेलिंग प्राइस 23। अब इस 23 का मान कितना दिया हुआ है, 70,100, 70,000, एक सेकंड रुको देखने दो हमको, हाँ 70,150, 50, ठीक है। चलो 70,150 दिया हुआ है। अब इसको ये कितना गुना है 23 का, 23 का ये गुना हो जाएगा, ठीक है। 23 का गुना हो जाएगा ये 30 50, 3,050 गुना है, तब जाके ये होगा 70,150, ठीक है। तो 30% का मान हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला गया था। कॉस्ट प्राइस यानी कि 30 का मान निकालेंगे हम लोग, 30 का कितना हो जाएगा गुना, वही 30-50 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कितना गुना हो जाएगा ये, 30-50 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 0 0, यहाँ पे 0 होगा, फिर 0,519, 91,500 रुपया आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। गाइस आज क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करते हैं, ठीक है, यहीं तक खत्म करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आगे का टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय, ठीक है। थैंक यू सो मच।